जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया और आपने ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप यहां पर ये जानकारी जान लीजिए कि इस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, कौन से स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली गई है, और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपको दी गई है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ ही यहां पर आपको बोला है कि कैंडिडेट ने यहां पर अचीव किया हो गेट 2021, 2022 और 2023 के अंदर इनमें से किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। साथ ही यहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है जान लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। यानी सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टैग ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो नाम है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और फिर यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं फोन का तो आप यहां पर भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन गाइज आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और देन आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और फिर यहां पर इन बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे कि हाँ सभी जानकारी चेक कर ली है और सभी सही है। फिर आप सबमिट करेंगे और इसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा। और अब आपको आपकी जो बाकी की जानकारी है फॉर्म की वो भरनी है। तो आप यहाँ पर आइए और जो आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन नेशनलिटी के अंदर आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, EWS, OBC, SC/ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में पर्सनल डिटेल आपकी दी गई है। आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और अपना मदर नेम एंटर करना है एंड देन गाइज यहाँ पर आप आएंगे और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको आपके बॉडी के ऊपर जो परमानेंट निशान है उस मार्क के बारे में लिखना है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर जहां पर भी है उसी के बारे में आपको लिखना होगा। एंड इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे एक्स सर्विसमैन डिटेल। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है गेट एग्जाम डिटेल। तो आपको गेट एग्जाम का जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर यहाँ पर आपको पूछा कि हैव यू अचीव्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में गेट एग्जाम ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन जो गेट स्कोर है आपको कितना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर अदर डिटेल में कुछ और सवाल पूछे, जैसे जहाँ पर पूछा कि आप डिपेंडेंट है कम्युनल रियोट 2002 दंगे के। अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ एंटी-सिख रियोट 1984 दंगा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पारा फर्स्ट, यानी कि नोटिफिकेशन के पारा फर्स्ट में जो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्समैन के बारे में बताया कि अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग है तो आप स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप है आप यहाँ पर यस करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए IB के ही। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर
क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी है, जहां पर आप सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है इनमें से वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और आपको फिर यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो डाल देना है। अब आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 10th के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइड, तो आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर किसके अंदर आपके नंबर है, यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे नंबर परसेंटेज में नहीं है, मेरे CGPA में, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर गाइज आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या यूज करना है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी भरनी है। पहले आप यहाँ पर बोर्ड का नाम डालें, फिर आपको बताने कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी। फिर सेम वे में आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट 12वीं के अंदर थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर बताने, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बल्कि सब्जेक्ट्स पूछे हैं। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखिए एंड देन क्वालिफाइड में पास सेलेक्ट कीजिए। फिर आपके नंबर परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में जो भी थे 12वीं के अंदर वो आप डाल देंगे। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम में इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आपका जो डिसिप्लिन है, स्ट्रीम है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम, तो आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का या फिर कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम एंटर करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी डालनी है कि कहाँ पर वो स्थित है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट, तो कौन सी स्टेट के अंदर है उस स्टेट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपके सामने एक एरर आएगा। ये एरर क्या है कि यहाँ जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है आपकी क्वालिफिकेशन की वो आपकी सेम नहीं हो सकती जिस साल के अंदर आपने 12वीं पास की हो। अब वो सेम ही रहती है। जैसे कि आपने आपकी 12वीं 2015 के अंदर पास कर ली थी, तो फिर उसके 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद ही आप सेम ईयर के अंदर सेम ईयर में ही दूसरी क्लास में ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने इसके लिए अलाउड नहीं किया है। तो फिर ऐसे में आप नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे एज ज्वाइनिंग ईयर। इसके बाद में आपने कब पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये भी आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज इस तरह से आपको क्वालिफाइड में पास सेलेक्ट करना है। फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। बेसिकली परसेंटेज का ये ऑप्शन है और अपनी परसेंटेज एंटर कर दे। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर दे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर सवाल पूछे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा कोई लोकल लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। कौन सी लैंग्वेज आपको आती है हिंदी इंग्लिश के अलावा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज भी और लोकल लैंग्वेज भी। लोकल लैंग्वेज यानी कि गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये लोकल लैंग्वेज होती है, तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको आती है हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई अन्य लैंग्वेज। नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन है। आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन ओपन करना है। आपकी फाइल अपलोड होगी, आप इसको क्लोज करेंगे। फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर साइन की फाइल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें तो आपकी साइन इस तरह से अपलोड होगी। आप इसको क्लोज कर दे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम सेलेक्ट कर ले और फिर ये जो बाकी आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने को बोले हैं आप यहाँ पर टिक करें एंड फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पहले भर देता हूँ। अब आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी
जानकारी भरी है वो चेक कर ले एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आई एग्री कर दे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है, आप अपनी एप्लीकेशन फीस इसमें से किसी भी माध्यम में जमा कर पाएंगे। जो भी माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस माध्यम से आपको अपनी फीस जमा कर देनी है। जैसे ही फीस जमा कर देंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप इसका फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। गाइज ये वीडियो मैंने आपके लिए रात में ही बनाई है और स्पेशल एफर्ट करके, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है आप देख भी सकते हैं। सैटरडे 23 दिसंबर 2023 रात के 12:02 हुए हैं। जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा रात के 1 बज जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है सबसे पहले वीडियो देख करके, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, आपकी मर्जी है। वैसे नहीं भी करे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर करना है तो कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।